हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट्स रहती है और हम कोशिश करते रहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें, लेकिन नहीं बन पाती है चूँकि धूप के अंदर, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो भेजी थी, तो धूप में हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखता ही नहीं है कि वो इतना ब्लैक ब्लैक दिखती है, यानी वो दिखता ही नहीं है। तो इसकी वजह से कुछ वीडियो में मुश्किलें रहती है और जब जूम करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि पतंग एकदम बारीक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है, एक जूमिंग कैमरा जो होता है DSLR वगैरह, जिसमें जूम वाला लेंस लगता है इतना बड़ा, जिससे हम पतंग को करीब ला के और बहुत अच्छे से उसको बना सकते हैं। इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किल रहती है। और पतंग, जैसे कि हमने बताया कि पेच में जो खींच वाली पेच होती है, एक तो नीचे से क्रास खींच देना और एक ऊपर से कोने वाला गद्दा सबसे जो है डेंजरस गद्दा है। अगर वो सटीक अगर पड़ गया तो कोई बच नहीं सकता उसमें। और जैसे कि हमने दिखाया था पहले वीडियो में कि छन्ने भाई तरफ से बहुत सारी पेच कोने वाला गद्दा मार के ही काटा गया था। आप लोगों को जितनी भी वीडियो भेजा वो कोने वाला गद्दा ही जो है उस पर पड़ा है। और बाकी तो जैसे छन्ने भाई ऊपर से ऐसे करके आते हैं और ऐसे करके ऐसे लाद देते हैं, जैसे ही ऐसे करे डोरी मुड़ गई, जैसे ही यहाँ पे लाए डोरी टच हो गई। अब अगला आदमी जैसे ही खींचता है वो चला जाता है, या तो अगर वो चक्कर भी लेता है तो वो रख के और ऐसे चक्कर देने लगते हैं और ऐसे ज़ोर ज़ोर झटके वाला, चक्कर भी खा रही है, ज़ोर ज़ोर झटका भी खा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि पतंग झटका देने से वो जैसे किसी चीज़ को ऐसे आरी से हम लोग काट रहे हैं, इस तरह से ऐसे रगड़ता रहता है मंजा, और वो अगले की जो है वो पतंग कट जाती है। अगर मान लिया काट भी लेता है तो उसकी पतंग टूट जाती, चूँकि मंजा घाव जो है खा जाता है। और कभी भी अगर आप जैसे खींच के लड़ाते हैं तो कुछ मंजे ऐसे आते हैं जो खींच के लड़ाने में और फंसा के लड़ाने में भी होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वही अच्छा मंजा होता है। मोटा मंजा थोड़ा रहता है, लोग कहते हैं बारीक वाला मंजा फंसाने में काट लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी पेच अच्छी है और आपका मोटा मंजा है, उसका अगर एक मसाला ऐसे घिस भी जाता है, कहीं पे गलत एंगल बनने से मसाला घिस भी जाता है, तो वो नीचे वाला जो उसका रहता है वो कवर करके उसको काट देता है। तो मोटे मंजे में ये चीज़ होती है। और जो लोग जो है बारीक मंजा लड़ाते हैं वो अक्सर करके अगर फंसाते भी हैं, बारीक मंजे में फंसाने के बाद में अगर पौना पतंग आप लड़ाते हैं तो अक्सर टूट जाया करते हैं। आप देखें फंसाने के बाद जैसे ही ऐसे उठाया वो पतंग जो है टूट जाती है। तो आइए देखते हैं कि वीडियो के तहत हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए छन्ने भाई, ये जैसे ऑरेंज वाली पतंग ये जो छन्ने भाई की तरफ से थी और ये वाली जो है दूसरी पार्टी की तरफ से थी, तो इस तरह से वो आता था, ऐसे आया, ठीक है। ये पहले तो यहाँ से जब पेज सही हुई और वो ऐसे धंस के गया और फिर चक्कर खिला के डोर को सीधी किया और ये भी ऐसे बहुत तेज़ी से ऐसे आया, ठीक है। और चक्कर को ऐसे करके खिलाया, चक्कर खिला के फिर डाउन किया। ये आप देखें पतंग की सीध यहाँ पे डाउन किया और यहाँ पे अपोजिट पार्टी भी चक्कर दे रहा है और फ़ौरन उसने उठाया नहीं है, अभी वो चक्कर दे रहा, इसने और डुबो के चक्कर यहाँ पे दिया, पतंग से उसके थोड़ी सी नीचे हो गई। और उसके बाद में चक्कर देते हुए चक्कर दे के 2-3 तो, और बस ऐसे करके जब ऐसे मारा है ना, तो ये बाहर का खींचेंगे, ऊपर का खींचेंगे और हल्का सा खड़ा अगर अंदर का भी खींचेंगे, तो ये वाला जो कोने वाला गद्दा है ये इस तरह से जन 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 करके ऐसे मार के और बाहर की तरफ ऐसे मारते हुए निकल गए। तो ये अपोजिट पार्टी की पतंग जो है नहीं बचती। तो इस तरह से छन्ने भाई की तरफ से पतंग काटा जा रहा है। तो इसको काटा कैसे करीब जो हमारे ख्याल से 7वीं पतंग हमारे ख्याल से रही होगी। इस तरह से फिर पतंग उड़ा के अपोजिट पार्टी ने ऐसे इस तरह से आए और ये भी इस तरह से अंदर की तरफ आए, और जैसे ही आए इसने फ़ौरन ऐसे करके ऊपर की तरफ चढ़ा लिया। जब ये मुड्ढा करके ऐसे आए हैं, यानी मुड्ढा ऐसे करके जैसे ही ऐसे चले, इन्होंने ऐसे करके उठा लिया बहुत तेज़ी से। और ये जैसे ही ऐसे नीचे की तरफ करा और अपोजिट पार्टी ने और तेज़ी से ऊपर चढ़ा लिया, और जैसे ही इन्होंने मुड्ढा ऐसे बना के
बाहर की तरफ कोने वाला जैसे ही मुड्ढा बनाया कि चली गई। इसलिए चली गई दोस्तों कि मेन चीज़ है कि हर बार ये लोग क्या करते थे अपोजिट पार्टी कि वो छन्ने भाई की तरफ से आया ऐसे और आके ऐसे चक्कर दिया, डुबोया, और ये अभी इनकी ऐसे ही है, यहाँ पे चक्कर ही खा रही, तब तक में ये अपना यानी डुबो चुकते थे। और डुबोने के बाद यहाँ पे बल भी दे देते थे, और जैसे ही वो मार के चलते थे तो ये लोग बाहर खींचें, ऊपर खींचें, अंदर का हल्का सा खींचें, तब भी चली जाती थी। और अगर नीचे भी खींचें ऐसे करके, जब भी वो इतनी पावर से जा रही थी ऊपर से कि कोई सूरत से बच नहीं रही थी। तो इसमें एक ही पेच उनकी काम की थी कि जैसे ही वो ऐसे करके चला है ये फ़ौरन ऐसे अंदर घुसे और घुस के ऐसे चढ़ा लिया और जल्दी से चक्कर खिलाया। फिर से जैसे ही वो ऐसे नीचे करके पतंग को हल्का सा और नीचे किया, वो चढ़ा के और जल्दी से जो है थपक्का देने लगे। जैसे ही उसने मारने की कोशिश की वैसे ही पतंग चली गई। तो इस प्रकार से छन्ने भाई की तरफ से पतंग को काटा गया था और करीब 7 के करीब हो गए थे। तो इस तरह से पतंग जो है दोस्तों काटी जाती है कोने वाले गद्दे से। तो आइए देखते हैं दानिश भाई ने हमारे कैसे काटा है। दानिश भाई बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। दोस्तों दानिश भाई बहुत बढ़िया पतंग लड़ा रहे थे और बहुत ही खींचने में बहुत ही खिंचाड़ हैं वो। ये नीचे से वो कैसे लड़ा रहे थे, इस तरह से नीचे से आते थे और ये लोग ऐसे करके घुस के जाते थे, ठीक है। और ये बल दे के ऐसे करके बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा लेते थे और ये लोग चक्कर देते रहते थे। जैसे ही जो है इनकी पतंग थोड़ा सा मूवमेंट करती थी, वो पकड़ के ऐसे करके बहुत पावर से खींच लेते थे। चूँकि वो इस तरह से फेरते भी रहते थे, ऐसे ऐसे करके फेरते रहे, यानी जिसको चमकाना कहते हैं, ऐसे फेरते रहते थे और चढ़ा लेते थे ऐसे। तो ये लोग चक्कर भी अगर देते तो कभी कभी क्या होता था, वो इतनी पावर से खींचते थे कि खींचने से ऐसे चक्कर भी अपोजिट पार्टी की कट जाती थी। वो पहले से ही जो है, यानी जैसे ही यहाँ पे पतंग है तो ऐसे फेरते ऊपर चढ़ा लेते। चढ़ाने के बाद में जैसे ही ये हल्की सी हरकत होती थी इनके में कि अगर ये ऐसे भी मारना चाहें तो वो ऐसे करके बाहर की तरफ बहुत पावर से खींच लेते थे। और कहीं कहीं पास दोस्तों वो हल्का सा अगर मुट्ठा इनका हल्का सा सीधा भी रहता था, जब भी ये पकड़ के खींच लेते थे बार बार। यानी वो क्या करते थे, जब अपोजिट पार्टी इस तरह से जाती है, क्योंकि कन्ने वाली नहीं लड़ रही थी तो यहाँ पे से लड़ रही थी और बहुत ही मज़ेदार पतंग लड़ रही थी। और इसी तरीके से चमकाते हुए इस तरह से चमकाते चढ़ा लिया और चढ़ाने के बाद ज़रा सा भी हरकत किया, इस तरह से पकड़ के खींचे। तो 6 पतंग काट दी थी हमारे ख्याल से, शायद 5 काटी थी कि 6 काट दी थी, कंफर्म नहीं है। बहरहाल जो है वो आखिर में कटी कैसे, ये लोग आए ऐसे ही और ये जैसे ही नीचे ऐसे घुसे तो ये बल दे कि बस उसको डुबो दिया, एकदम ऐसे डुबो दिया। अब इनके पास मौका नहीं था, ये बचाते चले गए नीचे, एकदम नीचे चली गई यहाँ तक कि बस हल्की सी दिख रही थी। फिर इसके बाद इन्होंने संभाल के मुड्ढा सीधा किया और इनका मुड्ढा भी बाहर की तरफ बना था, लेकिन चूंकि वो इतना डुबो चुके थे अपोजिट पार्टी वाले कि इनके पास मौका ही नहीं था। जैसे ही इन्होंने ऐसे बाहर खींचा, कट गए, मुड्ढा बन गया था। मेन चीज़ है कि इनकी पतंग थोड़ा सा 1.5 कनिया बंधी थी और हल्की पतंग थी, डोर एकदम बैठी रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अगर ये ऊपर रहती और इनका बल खा के और फिर ऐसे पकड़ के खींचते तो काट लेते, लेकिन हुआ क्या, वो ऐसे करके दबा दिया और ये बहुत तेज़ी से नीचे गए और फिर ऊपर की तरफ ऐसे करके इनका मुड्ढा बाहरी बन गया। तो तीनों ने खींच लिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डुबो चुके थे कि अपोजिट पार्टी की इनकी डोर टच थी और बहुत मजबूत पतंग उड़ा के डुबो दिया था। तो ऐसी पतंग को इस तरह से काटा जाता है जैसे कि उन लोगों ने काटी थी। और नहीं तो अगर ऊपर ये लड़ाते रहते तो ये हर बार इसी प्रकार से पतंग को खींच रहे थे बहुत तेज़ी से। चूँकि पतंग को लड़ाने के लिए दोस्तों पतंग का खींचना सबसे अहम चीज़ जो होता है पतंग में, वो याद रखिए कि खींचना होता है। अगर आप पतंग नहीं खींचेंगे तो आप जो है पतंग कट जाएंगे। और एक और जो है छन्ने भाई ने जो पेच की थी वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आइए देखते हैं। छन्ने भाई ने भी करीब जो है 14 पतंग काटी थी। तो जो एक नीले पतंग से काटी थी 6, तो वो कैसे कर रहे थे, हालांकि 6 नहीं काटी थी, उससे बहुत सारी पतंग काट दी थी, उनकी ना काटी होगी जिनसे लड़ रही थी, अपोजिट पार्टियों को भी काटा था, 8-9 तो काटी थी उससे। वो क्या करते थे, वो अपनी पतंग यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये हवा पे है और वो ऐसे फेरें फिर ऐसे कर लें फिर फेरे, वो हवा पे ही है। और ये पतंग लड़ रही थी उनके दोस्त से,
जो अक्सर करके हमारे पास भी बैठते हैं। तो वो क्या हुआ कि ऐसे करके ये लोग यहाँ पतंग इनकी है और छन्ने भाई की यहाँ पे है, तो ये लोग यहाँ से ऐसे घुस के आते थे और छन्ने भाई अपनी जगह पे यूँ करके ऐसे लिए रहते थे। जैसे ही ये लोग ऐसे डुबोते थे, वो क्या करते थे, बस ऐसे फेरते फेरते ऐसे चढ़ा लिया और चढ़ा के बस ऐसे ऐसे ठुनकी मारते रहते थे। ठुनकी मारते ये लोग मार के चले जाएं, बाहर मारा तब भी चूँकि ये ठुनका जो चल रहा था ऐसे ऐसे, वो पीछे भागते हुए चल रहा था, यानी एक जगह पे रुकते हुए नहीं, पीछे करीब जो है 5 कदम भागते वो ठुनका मारते हुए जाते थे। डोरी टच हो जाती थी, ये लोग क्या करते थे, मार के जाते थे, सीधा मारते थे। अंदर कभी मारे तब भी वो इतना चढ़ा के ऐसे बस थपक्के पे लिए रहते थे। इसकी वजह से कट गई, चूँकि ये लोग यहाँ से उधर जाते थे, वो अपनी जगह पे कायम थे, हवा मजबूत थी और वो चुप्पे पर ऐसे चढ़ा के ऐसे फेरते रहते। तो इस तरह से उन्होंने 6 काट दी थी। फिर उसके बाद बहुत दूर जब चली गई तो वहाँ पे भी यही पेच करा, ऐसे जाके और ऐसे चढ़ा के थपक्का देने लगे, पतंग जाके कट गई। और कटने के बाद उसके बाद इनकी पतंग जो है चूँकि नीचे थी, तो नीचे होने के बाद में जैसे ही ये ऐसे करके कटी उनकी पतंग, इनकी पतंग नीचे की तरफ थी, ये जैसे ही ऐसे करके उठाई इधर हो के पतंग फिर ऐसे हो गई, यानी उनकी पतंग उस पतंग की तरफ गई तो, लेकिन पतंग के इधर नहीं गई, यहीं पास थी, लेकिन पीछे वाली डोर आके इनके में जो है लपट गई और लपटने के बाद में पतंग इनकी जो है उसी पतंग से चली गई थी, कटे नहीं थे। तो इसी तरह से जो है छन्ने भाई ने जितनी भी पतंग काटी है, कोई रुख दे के नहीं काटा गया, कोई जो है बस एक कोने वाला गद्दा और एक क्रास खींच के और एक फंसा के, फंसाने में दोस्तों बस हमेशा ऐसे ही बस फंसाया जाता है। यहाँ पे रखे हुए हैं, आप ऐसे करके जब चढ़ाएंगे पतंग यहाँ पे, लेकिन लड़ यहाँ से रही है, ठीक है, पतंग जो है आपकी वहाँ पे है लेकिन लड़ यहाँ पर, डोर यहाँ है। तो वो डोर इतनी जल्दी नहीं आ जाती कि आप मारें तो चले जाएं। डोरी आते आते यानी जब तक में टच रहती है और ये ज़ोर से थपक्का मारते थे, ऐसे ऐसे करके पतंग होती थी और अपोजिट पार्टी की चली जाती थी। वो गद्दा उन्होंने क्या क्या अपनाया था देखिए, उन्होंने यूँ गद्दा मारा कट गई, ये मारा कट गई, अंदर की मारा कट गई, और ऐसे जाके सोचा कि बहुत तेज़ी से निकल जाए, तब भी ये पीछे भागते हुए ठुनका मार रहे थे तो वो पतंग रगड़ जाती। तो इस प्रकार से उन्होंने करीब जो है 14 पतंग तो उन लोगों को काट दिया था जिनसे लड़ रही थी, और उसके अलावा बहुत सारे जो आगे पीछे से उड़ाए रहते उनको भी साथ में काटते जाते थे खींच के। आखिर में थक गए थे, नहीं काट पा रहे थे, बहुत थक गए थे, यानी सुबह से लड़ा रहे थे 12 बजे से। और आप लोगों ने छन्ने भाई को तो देखा ही है किस तरह के ज़ईफ़ हैं, तो उन्होंने दे दिया था, एक मेंबर आए थे तो उन्हीं को दे दिया, तो उन्होंने लड़ा के फिर आखिर में वो कट गए थे। चूँकि वो खींच के लड़ा रहे थे, उन्होंने उससे भी जो है कम से कम 8-9 तो काट दी थी, मगर सब को मिला के एक ही को नहीं काटा था। तो वो नीचे से ऐसे करके आए हैं और ये वाला मजबूत पतंग उड़ा के, और ये जैसे ही चले वो ऐसे करके एकदम डुबो दिया, और इन्होंने जैसे ही ऐसे करके खींचे वो डुबो के ज़ोर ज़ोर झटका मारा है। चूँकि पहले से जब डुबो देता है दोस्तों, तो पतंग क्या होती है कि डोर टच रहती है और मजबूत पतंग हवा पे है तो अगला आदमी खींचेगा तो कट जाएगा, वही उनके साथ हुआ। उन्होंने खींचा और पतंग उनकी जो है वो कट गई। तो इस प्रकार से पेच लड़ी थी और अक्सर करके होता है। और छन्ने भाई ने एक पतंग ऐसे भी काट दी थी कि इनकी पतंग यहाँ पे ऐसे ठुनकी दे के जा रही थी, तो यहीं पास चढ़ा के और दोनों की कन्ने में कन्ना आ गया तो वो झटका मारा तो ये कन्ने से भी कट गई थी। तो इस तरह से भी उनके साथ होता रहता है। उनके में जो भी पतंग फंसती है कन्ने पास, तो वो पतंग सामने वाले की ही कटती है। तो कुछ तो इनका मंझा भी अच्छा है, और वो मंझा दोस्तों बहुत बढ़िया, उसमें थोड़ा सा मुँह है, और बारिश के दिनों में थोड़ा सा मुंह वाला मंझा लड़ाना चाहिए, ताज़ा मंझा लड़ाना चाहिए। वो रखा हुआ नहीं, वो नम रहता है तो वो आपकी पतंग फंसने पे, खींचने में, वो उसमें आप देखें अक्सर करके हम उड़ाते तो हाथ में लो तो नम नम सा रहता है, अक्सर करके हाथ में कलर भी छूट जाता है। तो ऐसा मंझा मत लड़ाया करिए। जब भी जो है आपको अगर पतंग लड़ाना, जो ताज़ा मंझा एकदम लेके आए हो वो लड़ाएँ। उम्मीद है कि हमारे भाइयों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।